आज शुरू करते हैं विलियम शेक्सपियर का प्ले द टेमिंग ऑफ श्र्यू यानी कर्कशा का सुधार। कैथरीना अमीर घराने की लड़की थी। उसकी उम्र 19वें साल को पार कर चुकी थी, किंतु अभी वो कुंवारी ही थी। उसके साथ की लड़कियों के गौने भी कभी के हो चुके थे, लेकिन उसकी अभी सगाई भी ना हुई थी। कोई भी लड़का उससे ब्याह करने की हिम्मत ना करता था। ये बात नहीं कि वो सुंदर नहीं थी। उसकी हिरनी सी बड़ी बड़ी काली आंखें, फूलों से गुलाबी 2 होंठ, चांद सा उसका गोल चेहरा और उस पर लटकते हुए घुंघराले बालों को देखकर उसे बदसूरत नहीं कहा जा सकता था। फिर भी आज तक किसी लड़के ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव नहीं रखा था। इसकी एक खास वजह थी। उसके रंग रूप की आड़ में छिपी हुई उसकी चुभीली वाणी उतनी ही कड़वी थी जितना खूबसूरत उसका चेहरा था। मानो गुलाब की कलियों में छिपकर कोई जहरीला सांप बैठा हुआ हो। उसके इस दोष के आगे उसका रंग रूप, उसकी खूबसूरती और उसके पिता की अतुल्य संपत्ति सब फीके पड़ जाते थे। उसकी जीभ छुरी से भी तेज और करेले से भी कड़वी थी। मोहल्ले की लड़कियां कहती कि देवताओं का प्रकोप है। सहेलियां कहती कि नहीं, उसे अपने रंग रूप पर घमंड और गुरूर है, इसलिए लड़के उससे कतराते थे। बूढ़े उस पर बड़बड़ाते थे और मोहल्ले वाले उसे मुंह न लगाते थे। उसका पिता बैप्टिस्ता ये सब देखता तो अपना माथा पीट कर रह जाता। लोग उसकी हालत पर तरस खाते, लेकिन इस मामले में उसकी कोई मदद नहीं कर पाता। हकीकत में कैथरीना से सब ही डरते थे। अगर वो गैर शादीशुदा रह गई होती तो बैप्टिस्ता को इसका रत्ती भर भी अरमान नहीं था। उसे फिक्र थी तो अपनी छोटी बेटी के ब्याह की। बड़ी बहन के घर में गैर शादीशुदा रहते, भला छोटी बहन से शादी करने को कौन राजी होगा। यही सोच सोच कर बेचारा बैप्टिस्ता अपने किस्मत को कोसता था। वो रोज सवेरे जागता तो ईश्वर से प्रार्थना करता, हे ईश्वर, या तो मुझे संतान देता ही नहीं, अगर दी थी तो उसे मीठी वाणी भी देता। तेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं, कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि कैथरीना की वाणी सुधर जाए और मैं किसी भले पुरुष के साथ उसकी शादी रचा सकूं। ईश्वर के कानों तक बैप्टिस्ता की यह प्रार्थना पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन एक चमत्कार जरूर हो गया। एक दिन एक मनचला लड़का बैप्टिस्ता के पास आया और बोला, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि जहेज में आप मुझे कितना रुपया देंगे। पहले सवाल में ही इतनी स्पष्ट और निश्चय की सी बात सुनकर बैप्टिस्ता को कुछ शक हुआ कि कहीं ये युवक भूल से तो उसके घर नहीं आ गया, क्योंकि उसे यकीन ही ना आता था कि कोई भला मानुष उसकी लड़की से शादी करने का कभी नाम भी ले सकता है। इसलिए बात को और साफ करने के विचार से उसने पूछा, लड़के, तुम कौन हो, कहां से आए हो और क्या पहले भी मेरी बेटी के विषय में कुछ जानते हो? लड़के ने बड़ी तत्परता से सिर हिलाकर कहा, जी हां, मैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूं। कैथरीना है और मैं उन्हें अपने दिल की रानी बनाना चाहता हूं। उनके रूप और सौंदर्य की तारीफें मैंने बहुतेरों के मुंह से सुनी हैं। उन्हीं गुणों से खिंचकर मैं सैकड़ों मील की दूरी से यहां आ पहुंचा हूं। बैप्टिस्ता को अब भी शक था कि शायद युवक भूल कर ऐसी बातें कह रहा है। उसने एक बार लड़के को सिर से पांव तक देखा और पूछा, बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? लड़के ने एक ही सांस में कह डाला, ओहो, मैं अपना परिचय देना तो भूल ही गया। माफ कीजिए, मेरा नाम पेट्रूशियो है और मैं अपने पिता का इकलौता बेटा हूँ। उनके पीछे उनकी सारी संपत्ति का मैं ही उत्तराधिकारी हूँ और चाहता हूँ कि किसी सुशीला लड़की को अपनी जीवन संगिनी बनाऊं। इसी मकसद से ही मैं आपके चरणों में हाजिर हुआ हूँ। अगर आप मुझे अपनी बेटी के योग्य समझें तो अपनी स्वीकृति देकर अनुग्रहित करें। बैप्टिस्ता ने कहा, पेट्रूशियो, मैं कैथरीना को बुलाकर उससे तुम्हारा परिचय करवा देता हूं। तुम खुद उससे बात करके देख लो और फिर मुझे बताओ कि ब्याह के संबंध में तुम दोनों के क्या ख्यालात हैं। अगर तुम दोनों एक दूसरे से संतुष्ट हो सको तो इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है। जैसे कोई कामयाब शिकारी शिकार करने से पहले दिल ही दिल कई बार सोच लेता है कि वो कब वार करेगा और कब कैसा बचाओ, उसी तरह पेट्रूशियो ने भी कैथरीना के आने से पहले दिल में बिठा लिया कि वो कैसे उसका इस्तेकबाल करेगा, कब कौन सी बात कहेगा और कब कौन सा सवाल करेगा। कैथरीना के कमरे में दाखिल होते ही वो इस तरह हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ जैसे कोई भक्त स्वर्ण की देवी को सहसा समक्ष खड़े देखकर हड़बड़ा उठता है और बड़ी ही नम्रता से वो बोलता है,
आओ मेरे मन की रानी, मैं कब से तुम्हारी राह में पल के बिछाए बैठा हूं। कैथरीना ने शेरनी की तरह गरज कर कहा, बंद करो बकवास, बताओ मुझे तुमने किस लिए यहां बुलाया है। पेट्रूशियो ने ऐसा बहाना किया कि जैसे वो मीठे शरबत के घूंट भर रहा हो, और आनंद विभोर होते हुए उसने कहा, सुभाषिनी, तुम्हारी अमृत मधुर इस वाणी को सुनकर मुझे संसार से ईर्ष्या होने लगी है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे एक एक अल्फाज को कानों से पी जाऊं। रानी, धीरे धीरे बोलो, कहीं तुम्हारे कोमल होठों को दर्द ना होने लगे। ये सुनकर कैथरीना ने गुस्से से माथे पर त्योरियां चढ़ा लीं और घूर घूर कर उस बकवासी की तरफ देखने लगी। पेट्रूशियो ने इसका भी स्वाद लेते हुए कहा, इतना रूप, इतना सौंदर्य, लोग तभी तुम्हारी रूप की तारीफ किया करते हैं। खुशामद की सीमा हो चुकी। इन आखिरी वचनों को सुनते ही कैथरीना खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये उसकी पहली हार थी। दूर खड़े बैप्टिस्टा ने देखा कि पहली बार ही उसकी कैथरीना किसी युवक के सामने मुस्कुराई है और उससे घुल मिलकर बातें कर रही है। ये देखकर उसके आनंद की हद न रही और कहीं ये दृश्य ख्वाब ना हो जाए, ये सोचकर उसने उसी वक्त बाजे और शहनाइयां बुलाकर पेट्रूशियो के साथ कैथरीना के ब्याह की घोषणा कर दी। ये पेट्रूशियो की पहली और आखिरी जीत थी। ये सब अनायास ही नहीं हो गया। इसके लिए पेट्रूशियो को बहुत तपस्या करनी पड़ी थी। वो दूर देश का एक परदेसी था और अपने व्यंग्यों और खुशमिजाजी के लिए प्रांत भर में मशहूर था। उसने कैथरीना के चिड़चिड़ेपन और कैंची सी जुबान के विषय में बहुतों की जुबान से सुना था। वो ये सहन न कर सकता था कि इतने सौंदर्य की स्वामिनी युवती इतनी बदमिजाज हो। तभी उसने प्रतिज्ञा की कि अगर वो विवाह करेगा तो कैथरीना से ही करेगा, और ब्याह भी तब जबकि वो स्वयं उसके लिए आंसू बहाकर उसे याद करेगी। इसके लिए उसने अपनी सारी कला, अपनी सारी खुशमिजाजी और अपनी सारी हाजिर जवाबी को लगा देने की ठान ली थी। वो कैथरीना के प्यार को जीतने के लिए घर से निकल पड़ा था। उसकी एक एक बात, एक एक मुस्कान और आंख की एक एक झपक के पीछे एक गहरी योजना थी। उसी के परिणाम स्वरूप वो आज कैथरीना के मन में अपनी जीत का बिगुल बजा चुका था और बैप्टिस्टा के आंगन में ब्याह की शहनाइयां बज चुकी थीं। ये उसकी योजना का पहला भाग था। अभी कैथरीना की कड़वी जबान से अमृत की बारिश करवाना बाकी ही था। इसलिए उसकी असली योजना तो अब शुरू हुई थी। उसने बैप्टिस्टा के पास जाकर कहा, आप जानते ही हैं कि मैं कैथरीना को कितना ज्यादा प्यार करता हूं। मैं उसे घर की रानी और मन की मलिका बनाना चाहता हूं। जिंदगी में शादी बार बार नहीं हुआ करती, इसलिए मैं इस शुभ मौके को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहता हूं। आप थोड़ी देर इंतजार करें। मैं अपनी कैथरीना को गहनों से ऐसे लाद दूंगा जैसे बसंत में अनार के वृक्ष फूलों से ढक जाते हैं। मैं उसे मखमल के दुशालों में ऐसे लाकर रखूंगा जैसे बरसात में वीर बहूटी। आप थोड़ी देर इंतजार करें, मैं अभी सब सामान लेकर हाजिर होता हूं। वो कहने को तो कह गया कि अभी आता हूं, मगर कई घंटे बीत जाने पर भी न तो उसका अभी आया और न वो खुद आया। शादी का मुहूर्त भी आ पहुंचा, घर बार भी सज गया, पादरी भी बुला लिए गए और बाजों की आवाज से सारा घर आंगन गूंज उठा, लेकिन पेट्रूशियो लौटता दिखाई ना दिया। अब कैथरीना को भी फिक्र होने लगी। वो रो रो कर सोचने लगी कि कहीं वो मुझसे झूठा वायदा करके तो नहीं चला गया। अगर वो लौट कर ना आया तो मैं क्या करूंगी? सब लोग मेरी तरफ उंगली उठा उठा कर कहेंगे कि यही वो युवती है जिसे उसका मंगेतर विवाह के वक्त छोड़कर चला गया। मोहल्ले की औरतें कानाफूसी करके मेरे विषय में बातें करेंगी। ये सोचकर वो बार बार उसी तरफ देखने लगी जिस तरफ से युवक ने आने को कहा था। देखते देखते उसकी आंखें थक गईं। फिर भी जब वो ना आया तो कैथरीना ने निराश होकर अपना सर एक सहेली के कंधे पर लटका दिया और फूट फूट कर रोने लगी। ठीक उसी वक्त पेट्रूशियो ने आंगन में प्रवेश किया, मानो वो कहीं छिपकर कैथरीना के आंसू ढलकने की प्रतीक्षा कर रहा था और अपने प्रति कैथरीना की उत्कंठा को जगाने के लिए उससे जानबूझकर देरी की थी। कुछ भी हो, इतनी देर तक राह देखने के बाद अब पेट्रूशियो उसे एक अनमोल चीज के समान दिखाई देने लगा और वो समझने लगी कि पेट्रूशियो को उसकी इतनी जरूरत नहीं जितनी कि उसे पेट्रूशियो की है। इसलिए वो ब्याह के वचनों को भी मुंह संभाल कर बोल रही थी कि कहीं उसके मुंह से कोई कर्कश स्वर ना निकल जाए जिससे नाखुश होकर वो कहीं फिर से छोड़कर ना चला जाए। ये सब पेट्रूशियो की बनाई हुई योजना का फल था। इसका कैथरीना की चाल ढाल और बोलचाल पर क्या असर पड़ता है, इसे वो उसी होशियारी के साथ देख रहा था जैसे बिल्ली चूहे की एक एक हरकत को देखती है और उसके अनुसार उसका दांव लगाती जाती है। आखिर विवाह खत्म हुआ। पेट्रूशियो क्षण भर का इंतजार किए बिना
वहां से जाने को तैयार हो गया। लोगों ने बड़ा समझाया कि ब्याह के बाद इतनी जल्दी वर वधू को विदा करने का रिवाज नहीं, इसलिए अगर 2-3 दिन नहीं तो केवल दोपहर या 2 घड़ी ही रुक जाओ। मगर पेट्रूशियो ने कहा, नहीं, मैं तो अभी जाऊंगा और कैथरीना को भी इसी क्षण मेरे साथ जाना होगा। बेचारे बैप्टिस्टा को इतनी परेशानी के बाद एक ही तो दामाद मिला था, उसकी नजाकतों को वो कैसे न मानता। मगर अब तो कैथरीना के मुंह पर भी ताले पड़ गए थे। वो डर रही थी कि उसने पति की इच्छा के विरुद्ध जरा भी आवाज उठाई तो वो उसे छोड़कर चला जाएगा। इसलिए वो ऐसे ही चुपचाप मुंह लटकाए उसके पीछे पीछे चल दी, जैसे कसाई के पीछे बलि की भेड़ चलती है। ये बदलाव देखकर सब लोग दांतों तले उंगली दबा रहे थे और खुद बैप्टिस्टा हैरान हो रहा था कि उसकी जो बेटी अपने सामने वाले को मुंह तक नहीं खोलने देती थी, उसकी आदत में अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। लोगों की हैरानी को देखकर पेट्रूशियो ने दिल ही दिल में कहा, अभी इन्होंने मेरा चमत्कार देखा ही कहां है। मैं इसे अपने इशारे पर पुतली की तरह नचा कर ना बताऊं तो मेरा नाम भी पेट्रूशियो नहीं। फिर क्या था, वो अपनी नई बहू को साथ लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ता दूर था और पथरीला भी, इसलिए उसने 2 बढ़िया से घोड़े मंगवाए। घोड़े वाकई चुने हुए और अव्वल नंबर के थे, मगर पेट्रूशियो ने यह कहकर घोड़ों को वापस लौटा दिया कि चलते वक्त दुम क्यों हिलाते हैं। कैथरीना उन घोड़ों को तरसती आंखों से देखती रही और जब उसने देखा कि आए हुए घोड़े वाकई लौटाए जा रहे हैं तो थकी आवाज में बोली, तो पैदल ही चलना होगा। पेट्रूशियो ने इसके जवाब में ऐसी शक्ल बना ली जैसे कि उसे कैथरीना पर बड़ा तरस आ रहा हो और प्यार भरे स्वर में बोला, भला मैं फूलों सी नाजुक अपनी रानी को ऐसे गंवार घोड़ों पर कैसे सवारी करने देता जिन्हें सही तरह से पूंछ तक हिलाना ना आता हो। अब और चारा ही क्या था। जिस बेचारी कैथरीना ने महलों से बाहर पैर तक रखकर ना देखा था, उसी ने वो सारा लंबा पथरीला रास्ता पैदल ही तय किया था। उसके पांव में छाले पड़ गए, टांगे दुखने लगी, मगर एक बार उसने जबान हिलाकर उफ तक ना की। उसकी बेबसी को देखकर पेट्रूशियो को भी दया आ रही थी, मगर वो यही सोचकर चुप था कि इसका और इलाज ही क्या है। थकी मांदी भूखी प्यासी गिरती पड़ती कैथरीना जब ससुराल पहुंची तो अपनी नई मालकिन की खुशी में सब नौकर चाकर इकट्ठे हो गए। पेट्रूशियो ने बहुत अकड़ के साथ उनकी तरफ देखते हुए कहा, अरे भाई, खड़े देखते क्या हो, मालकिन के लिए गुलाब का शरबत लाओ, नमकीन समोसे लाओ, चटपटी चटनी लाओ, ताजे फलों, पकवान और मिठाइयों से बाजार भरा पड़ा है। ले क्यों नहीं आते हो? जानते नहीं मालकिन थक कर आई हैं और उन्हें भूख लगी है। मुंह से बात निकलने की देर थी कि नौकरों में भगदड़ मच गई। कोई बाजार की ओर भागा, कोई रसोई घर में लपका और कई कामों में लग गए। सारे महल में भगदड़ मच गई। बात की बात में सब चीजें हाजिर हो गईं। अगरबत्तियों की भीनी भीनी खुशबू, मिठाइयों की खस्ता खुशबू और समोसों की महक से आंगन भर उठा। इधर मिठाइयों की यह खुशबू और उधर कैथरीना के पेट में चमकती हुई भूख। मिठाइयों को देख देखकर उसके मुंह में पानी भर रहा था और वह सोच रही थी कि अभी पेट्रूशियो की आंख का इशारा होगा और यह मिठाई मेरे सामने परोस दी जाएगी। फिर मैं 3 दिन की सारी भूख की कसर निकाल लूंगी। सबसे पहले तो शरबत पीऊंगी क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी है, फिर समोसे खाऊंगी, समोसों से भी जी भर गया तो दूसरी मिठाइयां खाऊंगी, चटपटी चटनी मुंह करारा करने के लिए सबसे अंत में खाऊंगी। कैथरीना ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। एक एक करके सब मिठाइयां उसके सामने परोस दी गईं। कैथरीना ने लालच भरी निगाहों से एक बार सब तश्तरियों की तरफ देख डाला। सब तरफ घूमकर उसकी निगाह बर्फ से भी उजले, रुई से भी नरम और शहद से भी मीठे केक पर अटक गई। वो उन्हीं की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी और शायद एक केक उठाकर खाने के लिए मुंह खोल रही थी कि उसे थाल के गिरने की झन सी आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर देखा तो शरबत का मर्तबान फर्श पर लुढ़का पड़ा था और पेट्रूशियो आंख लाल करके एक नौकर को कह रहा था, इससे अच्छा है कि जोहड़ का जल लाकर गिलास में भर दो। कैथरीना को देखते देखते ही नौकर शरबत का मर्तबान उठाकर ले गए। वो तो बेचारी सूखे होठों को जीभ से चाट कर रह गई और कुछ न कह सकी। केक पेस्ट्री की चाशनी पतली है। केक पेस्ट्री में चांदी के वर्क नहीं लगाए गए, मिठाई के टुकड़े एक से नहीं काटे, चटनी का रंग बिल्कुल हरा क्यों नहीं, पकवान कच्चे रह गए हैं। कैथरीना के देखते देखते मिठाइयों की प्लेटें कुत्तों के सामने फेंकवा दी गईं। उनकी महक ने उसकी भूख को और भी भड़का दिया। उसका बस चलता तो कुत्तों के मुंह से छीनकर समोसे भी खा जाती, मिट्टी से सने केक उठाकर चबा जाती, लेकिन शर्म के मारे बेचारी कुछ न कर सकी। रात को जब सोने का वक्त आया तो पेट्रूशियो ने यह कहकर चादर फेंकवा दी कि इसमें नील कम लगा है और यह कहकर चारपाई हटवा दी कि ये चूं चूं करती है। बेचारी कैथरीना ने सारी रात जमीन पर बैठकर ऊँघते हुए बिता दी। बेचारी को खाने को ना मिला, ना पीने को और ना ही सोने को, और उल्टा पेट्रूशियो का आभार भी उस पर। वो हर बात में कमी निकालकर अपने नौकरों को डांटता फटकारता,
फूलों सी नाजुक तुम्हारी मालकिन क्या ऐसी घटिया चीजें खा सकती है? उसके पेट में पीड़ा होने लगेगी, उसका गला बिगड़ जाएगा। ले जाओ इन वस्तुओं को और शाही खाने को तैयार करके लाओ। नौकर बढ़िया से बढ़िया वस्तु लेकर पेट्रूशियो को कोई भी चीज कैथरीना के लायक नहीं दिखाई पड़ती थी। इस प्रकार करते करते 3 दिन गुजर गए। कैथरीना मन ही मन सोचती कि मेरे बाप के घर में इतनी झूठन बचती थी कि भिखारियों को भी झोलियां भर जाती थीं, मगर यहाँ एक एक घूंट और एक एक ग्रास के लिए मुझे तरसना पड़ रहा है। भूखे प्यासे और जागते रहकर कैथरीना की अकड़ बहुत कुछ कम हुई। चौथे दिन पेट्रूशियो ने अपने नौकरों को अकेले में बुलाकर समझाया, आज जो दाल बनाओ उसमें नमक बिल्कुल नहीं डालो, आज जो सब्जी पकाओ उसे जानबूझकर कच्चा छोड़ दो, आज जो रोटी बनाओ उसे भी जानबूझकर जला दो। चौथे दिन जब थालियां परोसी गईं तो पेट्रूशियो नौकरों की तारीफ किए न थकता था। वो जिस वस्तु को हाथ लगाता उसी की तारीफों के पुल बांध देता। वाह वाह, तो आज साग बना है, जी चाहता है कि उंगलियां भी काट कर खा जाऊं। दाल में नमक मिर्च इतना बेहतरीन है कि पुडिंग से स्वादिष्ट बन गई है। चपातियों तो जैसे आग पर पकाई हुई दिखती ही नहीं, सिकने का चिन्ह तक नहीं। ये कहकर वो एक एक चीज बड़े आदर के साथ कैथरीना के समक्ष रखता जाता और ऐसी बातें करता जाता कि मानो ऐसी सौगात उसने संसार में आज तक कभी देखी ही नहीं। नखरे वाली कैथरीना के लिए भी आज ये चीजें किसी सौगात से कम न थीं। जब पेट्रूशियो ने साग और भाजी की वो थाल उसकी तरफ बढ़ाया तो कैथरीना ने उसे भगवान का प्रसाद समझकर ले लिया। वो जानती थी कि रोटियां जली हैं, वो देख रही थी कि सब्जी भी कच्ची है, फिर भी उसने सौभाग्य समझकर उन्हें ले लिया। वो जानती थी कि उसने किसी वस्तु में तनिक भी दोष निकाला तो पेट्रूशियो खाने को कुत्तों के समक्ष फिगवा देगा। जो कैथरीना माँ बाप के घर में भली चंगी चीजों में भी कमी निकालकर हजारों नखरे किया करती थी, वही अब 100 कमियों से भरे खाने की सौगात समझकर खा रही है। अब वो पेट्रूशियो की बात में जरा भी नहीं न करती। उसे पता था कि नहीं करने का मतलब है भूखों मरना, प्यास से तरसना, बिना सोए रातें काटना। वो उसके इशारे पर नाचने वाली पुतली बन गई। आखिर में एक दिन कैथरीना के घर से एक न्योता आया। उसकी छोटी 2 बहनों की शादी थी। पेट्रूशियो ने झटपट स्वीकार कर लिया और कैथरीना को तैयार होने को कहा। पेट्रूशियो को अभी शक था कहीं माँ बाप के घर जाकर फिर न बिगड़ जाए। ये सोचकर उसने कैथरीना के लिए बढ़िया से बढ़िया गहने और कीमती से कीमती सूट सिलवाने का आदेश दिया। जब दर्जी कपड़े सीकर लाया तो उन्हें देखकर कैथरीना की आंखें खुशी से चमक उठीं, लेकिन पेट्रूशियो को एक भी कपड़ा पसंद ना आया। वो हर एक में कमी निकाल कर कहने लगा, ब्लाउज का रंग बहुत तेज है, उसने कैथरीना की खूबसूरती छिप जाएगी। स्कर्ट का किनारा हल्का है, वो कैथरीना के सुंदर मुख के समक्ष ऐसा लगता है जैसे सोने में तांबा जड़ दिया हो। इस तरह हर एक कपड़े में कुछ न कुछ कमी निकालकर पेट्रूशियो ने उन्हें कूड़े में फेंकवा दिया था। बेचारी कैथरीना डर रही थी कि कहीं वो हीरे जवाहरात के जड़ाऊ जेवर भी ना फेंकवा दे। ये सोचकर वो गहनों से लिपट गई। पेट्रूशियो भी तो यही चाहता था। अब उसे यकीन हो गया कि वो उसके कहने से बाहर कभी ना आएगी। तब तक वो ससुराल की तरफ चला। वहां कैथरीना की छोटी बहनों की शादियां बड़ी धूमधाम से हुई। ये दोनों भी बड़े ठाठ से वहां अतिथि बनकर रहे। एक दिन जब दोनों नए दूल्हे और पेट्रूशियो भी इकट्ठे ही बैठे थे तो पत्नियों की बातें चल पड़ी। नए दूल्हे में से एक ने बड़े घमंड से कहा, मेरी पत्नी तो बहुत आज्ञाकारिणी है, मैं कह दूं तो वो आग में भी कूदने को तैयार हो जाएगी। दूसरे नए दूल्हे ने कहा, भाई तुम्हारी पत्नी तो सिर्फ आज्ञाकारिणी होगी, मेरी बहू तो बिल्कुल सती सावित्री है, मैं एक इशारा कर दूं तो अपने प्राण देने को तैयार हो जाएगी। सबकी बातें सुनकर पेट्रूशियो से रहा नहीं गया। वो भी बोला, भाई मेरी कैथरीना कितनी तीखी आदत की स्त्री है। उन्होंने पेट्रूशियो को चिढ़ाने के लिए कहा, तो चलो आज ही आजमाइश हो जाए, जिसकी पत्नी सबसे ज्यादा आज्ञाकारिणी निकले वो जीता समझो। एक दूल्हे ने कहा, 1000 रुपए की शर्त लगी। शर्त लग गई और तीनों ने अपनी अपनी पत्नियों को उसी समय आने के लिए बुलवा भेजा। पहले दूल्हे की पत्नी सिर पीड़ा का बहाना बनाकर ना आई। दूसरे दूल्हे की पत्नी ने कहला भेजा, मैं अभी नहा कर आती हूँ, बिखरे बालों से देवर जेठ के समक्ष कैसे आऊं। लेकिन जब पेट्रूशियो का संदेश कैथरीना को मिला तो वो नंगे पैर ही भाग आई। भला अब भी वो ना आती तो पेट्रूशियो की सारी मेहनत किस काम आती। पेट्रूशियो 2000 रुपए की शर्त जीत गया था। कैथरीना के स्वभाव में आकाश पाताल का ये फर्क देखकर ससुराल वाले हैरान थे। धन्यवाद।